खबर थांदला से। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में थांदला नगर के पत्रकारों व अटल सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें उत्कृष्ट बालक विद्यालय पर प्राचार्य श्री MC गुप्ता व खंड शिक्षा अधिकारी SN श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद थे। अतिथि उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से शिक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिक्षा देना भी एक कठिन कार्य है, जिसे ग्रहण कर बालक बालिका पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। अभी कोविड-19 महामारी के चलते सभी स्कूल बंद है, फिर भी स्कूल स्टाफ अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी हो चुकी है। सभी को अपने अपने बच्चों का पंजीयन करवा कर ऑनलाइन पढ़ाई में भाग लेना चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो सके व पढ़ाई आगे कर सके। साथ ही कन्याशाला पहुंचकर पत्रकारों व अटल सामाजिक संस्था ने कन्याशाला के स्टाफ शिक्षकों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया, शाल पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अटल सामाजिक संस्था के संचालक राजू धानक, जव सिंह परमार, मोहन भाई, साथ ही नगर के पत्रकार चंदू प्रेमी, मनोज उपाध्याय, सुधीर शर्मा, आत्माराम शर्मा, कादर शेख, मनीष वाघेला, जमील खान, निरंजन शर्मा, अविनाश गिरी, श्रीमती नीलिमा डाबी, राजू गिरी, निर्मल आदि पत्रकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज उपाध्याय ने किया तथा आभार आत्माराम शर्मा ने माना। थांदला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। आप किस प्रकार से देखते हैं? वर्तमान में जो अभी नवीन शिक्षा पद्धति जो आई है, तो इसमें शिक्षकों के लिए काफ़ी जो है लचीला वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या और कक्षाओं की जो संख्या है और साथ ही जो कालखंड जो लिए जाते हैं तो उनकी संख्या भी जो है सीमित करने के हेतु इस नई शिक्षा नीति में जो है निर्देश दिए गए हैं। तो हम जो है इस नीति का समर्थन भी करेंगे और माननीय को धन्यवाद भी देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस बात का स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल प्रारंभ की है कि शिक्षक के साथियों को, शिक्षक बंधुओं का सम्मान करने की प्रेरणा आपके अंदर आई है। और ये मैं आपको बता दूं कि शिक्षक का और गुरु का जो सफ़र है ये प्रारंभ होता है माँ से। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, शिक्षा देना प्रारंभ वहीं से कर देती है, अर्थात पहली माँ उसकी पहले शिक्षक उसकी या पहला गुरु उसकी माँ बन जाती है। उसके बाद अनवरत पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर के और अब हम जहाँ तक पहुँचे हैं, किसी न किसी ने मुझे शिक्षा जरूर दी है। और सभी मेरे गुरु हैं, वो सभी मेरे शिक्षा के पात्र हैं, शिक्षकों का बधाई के पात्र हैं। और उन समस्त शिक्षक बंधुओं को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जो आज के दिन जिसके उपलक्ष्य में हम जो शिक्षक दिवस को हम मनाते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय राधाकृष्ण जी जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक सादगी के रूप में मनाने का जो प्रयास किया है, और उसी के आधार पर हमारे पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी ने ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ राजू भाई का सुबह फ़ोन आया, इस तरह मैं एक सम्मान करना चाहता हूँ। तो ये तो मान के चलिए कि खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जो हमारे सब साथी हमारे बीच में रहने वाले हमारे साथ रहे। अब मेरा एक समय भी नज़दीक है सर रिटायरमेंट का, तो उसके हिसाब से भी मैं आपसे सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी मैंने इस संस्था के लिए किया है, शुरू से लेकर और अंत तक एक भलाई के रूप में किया है, वो सब आपके सामने दिख रहा है। फिर भी कभी कुछ त्रुटियां अगर कुछ रही हो, गुरु कितना भी ऊंचा हो जाए है तो गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि हम तो हर चीज़ की कमी निकालने का प्रयास करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काले खोल। जितने भी हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, सभी लोगों का एक ही भाव रहता है केवल कि जिसके अंदर जो कमी है उस कमी को निकालने का प्रयास हम करते हैं। जैसे एक कुम्हार जब अपने किसी घड़े में पाई हुई छोटी सी खोट को, छोटी सी कंकड़ को ठोक पीट के निकाल कर उसको बाहर करने का प्रयास करता है। और ठंडक कितना गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आपने देखा हुआ कुम्हार को जब मट्टी बनाता है, वो जब कुम्हार मट्टी बनाता है तो कुम्हार एक हाथ को अंदर लगाता है और एक हाथ उसको बाहर से मारता है। तो बाहर से चोट मारने का मतलब इतना सा नहीं है केवल कि वो घड़े को नुकसान पहुंचा रहा है या हमारे छात्र को नुकसान पहुंचा रहा है।
वो उसकी आंतरिक कमियों को और बाहर वाली कमियों को निकालने का प्रयास करता है, निखार करने का प्रयास करता है। ये एक हमारे सभी शिक्षकों का मूलतः एक पहला कर्तव्य होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे आपके नहीं, वो बच्चे मेरे हैं। क्योंकि आप पूरे गाँववासी, नगरवासी जितने भी हैं, बच्चों को मेरे सपोर्ट करके जाते हैं। मेरा पहला उद्देश्य रहता है कि हम उन बच्चों के अंदर की कमियों को दूर करें। ये हम अभी तक यही प्रयास करते रहे। नगर की एक बड़ी संस्था है जिसमें कमियाँ रहती हैं, होती भी हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगा हो, जैसे भी लगा हो, उसके लिए अगर कभी रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। चूँकि शिक्षक दिवस है, आपने मेरा सम्मान किया है, इसलिए हम आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के एक जो महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा शिक्षकों को सम्मान दिया। उनका जन्मदिन उन्होंने शिक्षकों के प्रति समर्पित किया और उसी कार्यक्रम में आप लोगों ने हमारे बीच अटल सामाजिक सेवा संस्थान, जो कि हर कार्य में अग्रणी रहती है, मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ, उन्होंने और हमारे जितने भी पत्रकार महोदय साथी है, उन्होंने एक ऐसा अनुकरणीय थानला में उदाहरण प्रस्तुत किया आज कि एक शिक्षकों का सम्मान आपने यहाँ एक आयोजित कर हमें सम्मानित करने का बहुत बड़ा हमें गौरवान्वित किया है। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार मानता हूँ। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज जो आपने किया है, सम्मान तो निगाहों में होता है, दिल में होता है, जैसा मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से आपके दिल के अंदर जो भावना है वो आज उजागर हो रही है और आज हम गदगद हो रहे हैं। सभी शिक्षक साथी की भावना भी यही है कि निश्चित रूप से एक विद्यार्थी जब आता है, जैसा गुप्ता जी ने कहा कि उसको हम भर के यहाँ से भेजते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर गांव की स्कूल हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबका ध्येय एक ही रहता है। और उन गढ़ने वालों को आपने अपना समय दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबको अपना अपना कार्य है, अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और आज हमने गौरवान्वित किया। तो सबसे पहले मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात यह है कि शिक्षा जगत में माँ तो सबसे पहले गुरु होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति एक गुरु के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी अगर अपन घर जाते हैं सर, अपना ही बालक हो या कोई बालक हो, अगर अपन कुछ गलत कर रहे हैं या अपन कुछ गलती कर रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं, अगर वो अपने को गाइड करता है, अपने को मार्गदर्शन देता है या अपने को समझाइश देता है, तो वो भी हमारा गुरु है। ऐसा हमारी भावना होना चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आश्रम पद्धति होती थी, आप सभी जानते हैं कि आश्रम पद्धति में बड़े बड़े ईश्वरीय रूप के राम अवतार भी हुए हैं। कृष्ण जी ने भी आश्रम में लिया है। कई संत हुए हैं, कई पीर पैगंबर हुए हैं जिन्होंने अपना मठ, अपना ट्रस्ट बना के और बच्चों को सर्वांगीण विकास किया है। तो आज मुझे शिक्षा जगत में, चूँकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो सर्वांगीण विकास में शिक्षक यहाँ बैठे हैं, तो मैं आज ये चाहता हूँ कि वो आश्रम पद्धति जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो कहाँ भी नहीं है पाश्चात्य देशों में, इसका कई वर्षों पुराना आप किसी शास्त्र में देख लो, रिकॉर्ड है, तो वो चीज़ आज कुछ कम होती हुई दिख रही है। ये सर्वांगीण विकास बच्चे का होना चाहिए। हम वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ साथ भी जीना उनको सिखाना चाहिए। तो मैं सब शिक्षकों से भी आज के दिन आह्वान करूँगा और मेरी भी ये भावना है। और मैंने टीचिंग जब की है, मेरा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इसी स्कूल की है। मैंने अपनी सेवा इसी संस्था में शुरू की थी फिजिक्स के लेक्चरर के रूप में, और मेरा कार्यक्षेत्र भी रहा यहाँ पे, और पूरा विकास खंड में भी कई जगह मैंने छठी क्लास भी पढ़ाई है। मॉडल स्कूल जो आगाज देख रहे हैं आप, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि छठी मैंने ही शुरू करवाई थी, छठी और 9वीं इसी स्कूल में रहते हुए। नया मॉडल स्कूल अपने थानला का ही स्कूल है। वो कई लोगों को नहीं मालूम होगा, वो अग्राल का मेहनत का स्कूल नहीं है, वो संस्था अपनी ही है थानला की। तो उसकी पहली क्लास, छठी क्लास मैंने पढ़ाई थी। मैं लेक्चरर था, लेकिन छठी और 9वीं मैंने पढ़ाई थी। तो मैंने देखा है कि आज एकलव्य आश्रम स्कूल बन गए।